इंडिया गठबंधन की बैठक में ये वाकया सामने आया जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से आश्वासन मांगा और कहा कि भविष्य में बीएसपी के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इस पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ हैं बीएसपी के लोकसभा सांसद मलूक नागर साहब। नागर साहब, आपने भी ये खबर सुनी होगी और रामगोपाल जी ने ये पूछा और आश्वासन दिया गया कांग्रेस की तरफ से, अब आप कभी भी इंडिया गठबंधन के सदस्य नहीं बन पाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम तो पहले से ही इंडिया गठबंधन के सदस्य न थे न हैं भी, और आगे भविष्यगत राजनीति में कुछ पता चलता नहीं है। पर जो ये बातें हैं ना, एक्चुअल में कहीं मुझे कुछ लगता नहीं है, लगता है सब कुछ फैलाई गई बातें हैं। अभी जो सुनने में आ रहा है, साथ में ये भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि केवल बीएसपी के साथ गठबंधन होना चाहिए और राहुल जी और खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी और प्रियंका जी ये उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने चाहिए। तो बट मैं ऐसे मानता हूँ कि सब एकदम अफवाहें हैं, सब झूठी बातें घूम रही हैं। पर कल की मीटिंग जो इंडिया गठबंधन, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, उसकी जो कल की मीटिंग थी उसमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि अखिलेश जी सबसे पहले निकल करके आ गए और उन्होंने भाजपा पे जो हमला बोला और तंज कांग्रेस पे भी कसा, उससे साफ दिख गया कि मध्य प्रदेश में जो उनको एक भी सीट नहीं दी थी और जो उनको अखिलेश पखलेश कह के थोड़ा इज्जत नहीं दी थी या बेइज्जत करना शब्द ठीक नहीं है, पर उसका उन्होंने कल बदला लिया और पहले निकल करके वहाँ से चले गए। और जो सीट बंटवारे की बात थी, मुझे लग रहा है कि वो वही सिचुएशन लाना चाहते हैं जिस तरह कांग्रेस ने नहीं दी थी, उस तरह यूपी में उनको सीट देने की स्थिति नहीं है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन में जाने या ना जाने की बात है, उसको तो कुमारी बहन मायावती जी तय करेंगी। पर इंडिया गठबंधन पंजाब में कांग्रेस और आप पार्टी की लड़ाई, हरियाणा में कांग्रेस आपकी लड़ाई, दिल्ली में कांग्रेस आपकी लड़ाई, छत्तीस में कांग्रेस आप पार्टी की लड़ाई, मध्य प्रदेश में सपा और इसकी कांग्रेस की लड़ाई, राजस्थान में आरएलडी और कांग्रेस की लड़ाई, और साउथ के जो अपने प्रदेश हैं उनमें जो सनातन धर्म के जो खिलाफ बोला उन पार्टियों ने, उनकी और कांग्रेस की लड़ाई। अगर लड़ाई नहीं लड़ते हैं, उन्हें अलग नहीं करते हैं, तो जो 75-80% लोग जो हिंदू हैं, जो सनातन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो इनकी खुद की हर जगह लड़ाई है, ये गठबंधन खुद ही चल जाए। और जो अभी कल जो कहा है कि भाई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट खड़गे साहब होंगे, जो ममता जी ने और केजरीवाल साहब ने, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने तो राहुल गांधी की एक तरीके से लीडरशिप को चैलेंज करा के, इसे नहीं मानते हम, चाहे खड़गे को लिया हो। पर दलित नेता की बात हुई और आपके नेता की बात नहीं हुई। सुनो, साथ के साथ दूसरी बात ये भी हुई है कि 31 तारीख तक फैसले करो टिकट के सबके। 31 तारीख तक टिकट के बंटवारे हो ही नहीं सकते, फिर लड़ाई होनी निश्चित ही है और सो कॉल्ड गठबंधन जो बना था वो टूटना निश्चित ही है। इसलिए मेरे हिसाब से अभी कोई अर्थ नहीं है, सब चंडू खाने की खबर है, कोई ज़्यादा मायने नहीं है किसी बात का। ये आपकी सोच हो सकती है, ये तमाम बातें, लेकिन आप सोचिए 5 साल पहले समाजवादी पार्टी और आप साथ थे, और जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है उसके एक लाभार्थी आप भी हैं जी, संसद पहुंचे जी, और आज इतनी दूरियां क्यों? मेरे हिसाब से तो देखो, मैं जो सामने खड़ा हूं, मैं तो सपा और आरएलडी और बीएसपी के तीनों के इकट्ठे मिलने की वजह से खड़ा हूं। और जहां तक बात है, अभी तो रोज मीटिंग होगी, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, अभी तो ज़्यादातर चीज़ें मुझे लगता है झूठ सच चल रही हैं। पर वो गठबंधन उतर जाए, 31 तारीख को पता लग जाएगा, ये बहुत बड़ी बात। संभावनाएं हैं या आपको लगती है? बिल्कुल नहीं है। मुझे सपा बीएसपी आरएलडी फिर से आ जाए एक बार? मुझे तो ये लगता है सपा बीएसपी आ जाए दोबारा, आरएलडी दोबारा आ जाए, ये तो कुमारी बहन मायावती जी को अधिकार है। पर मुझे ऐसा लगता है वो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जो बना वो बचने का नहीं है। 31 तारीख तक सीटों के बंटवारे इनके हो नहीं पाएंगे और टूटना करीब करीब निश्चित तय है।